हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजनीतिक चेतना। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? वो हुआ था अजमेर में। ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीतपाती नहीं जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही ही की पालकी को अपने एक कंधे पर उठाए हुए देख लिया और इससे एक कूद होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोइया गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में ही 1883 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषी माना? तो वह था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः सर्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो वह है परोपकारिणी सभा। फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी उदयपुर के अंदर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो फरवरी में की गई थी और 1883 ईस्वी के अंदर की। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो उन्होंने की थी जून 1865 के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में जून 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी एक राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में होता। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहाँ कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अजमेर के अंदर। ठीक है। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनके मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो उन्होंने उदयपुर में लिखा था। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो है वो वैदिक यंत्रालय। ठीक है। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो वो अजमेर में की गई है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाली हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ था? तो वो भरतपुर में 1849 को हुआ था। राजपूताना में प्रथम 1849 में भरतपुर से निकला, जिसका नाम मजहरूल सरूर मासिक था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर में मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो वो है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है। प्रजा सेवक समाचार पत्र 1940 ईस्वी में जोधपुर के अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता है, तो वह है पंडित झाबरमल शर्मा। ठीक है। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी में नीम का थाना जिले पूर्व में झुंझुनू जिले के खेतड़ी निकट
जशरापुरा में हुआ था। उन्होंने 1905 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया। उन्हें मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया। 1909 में वे भारत साप्ताहिक के संस्थापक बनकर बम्बई चले गए। 1944 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार के संपादक भार संभाला। 1925 में उन्होंने दिल्ली में प्रकाशित हिंदू समाचार का संपादन किया। उन्होंने राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता माना जाता है। ने प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्य सारा, आत्मविज्ञान, शिक्षा, अगाथा भारतीय, गोदन आदि प्रमुख है। अखिल भारतीय राज्य सेवक परिषद प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई के अंदर। ठीक है, फिर आता है क्या है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बम्बई में दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पत्ती को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। वृद्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 को की गई थी वृद्धा के अंदर। फिर आ जाता है राजस्थान सेवा संघ वृद्धा 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वृद्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वृद्धा में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से करना हटूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वर्धा के अंदर। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो वो हुआ था 1920 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो वो क्या था? ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान पत्र हुआ था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था हमारे विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, 1919 और 1920 में पथिक जी वर्धा चले गए थे। वहाँ उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है, वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला। ठीक है, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वो क्या था? राजस्थान केसरी किया था। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम कहाँ से प्रारंभ किया? ठीक है, तो वो क्या था? वर्धा से। किस समाचार पत्र के समय विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह का नाम जुड़ा हुआ है राजस्थान केसरी से। नवीन राजस्थान अजमेर 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता है। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया था। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन नहीं, यदि इच्छा है तो यह है जग में सुरक्षा चार दमन न रहे। 1923 ईस्वी में इसे बंद कराना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, न जीवन न रहे,
न रहे। यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य था, वो था नवीन राजस्थान का। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो वो है विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था तरुण राजस्थान से। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो वो था राजस्थान सेवा संघ से। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र का नाम था, तो नाम था तरुण राजस्थान। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ में चर्चित बनाया? तो वो थे प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वो होता है कानपुर से। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक विचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन है? तो वो है हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। राजपूताना महाभारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दिल्ली में। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष जेठ जमनालाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 19 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ तथा दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1918 के अंदर। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर के अंदर। सही कदम चुनना है। देखो, जो सही है वो है फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही सही है। ठीक है। फिर इसमें क्या है, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संपादकों में से एक थे। करेक्ट है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अजमेर में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे, तो वो थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 में बम्बई में किया था। आगीवाण नामक राजस्थानी पत्र, पीप अंग्रेजी में इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाश एवं संपादन किया था। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2 जुलाई 1877 में। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को उलझाना था। इस सभा में राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। फर्स्ट था, राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया। दूसरा था, राजपूतों, ब्राह्मण व महाजनों में बहु विवाह के संबंध नियम बना दिए गए। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। फिर समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी उदयपुर के अंदर। बात करते हैं उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है। अधोलिखित
कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। तो वो जो सही कूट है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो वो है राजपूताना गजट। मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपूताना गजट 1882 समाचार पत्र की शुरुआत की थी। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाश प्रारंभ होता है? तो ये स्टार है। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए, परंतु भरतपुर में समाचार पत्र मजरूल सरूर 1849 का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने की थी। टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये स्टार है। मुंशी समर्थ दास द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार पत्र नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने की थी। बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने वाले प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। इस हेतु सर्वहितकारिणी सभा की चूरू 1907 ईस्वी में स्थापना स्वामी गोपाल दास ने कन्हैया लाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला तथा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो वो की थी उन्होंने चूरू के अंदर। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित किया था? तो वो है सर्वहितकारिणी सभा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो वह है सर्वहितकारिणी सभा ने। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कर्पूर चंद कुलिश। कर्पूर चंद का जन्म 20 मार्च 1926 को हुआ था। उन्होंने 7 मार्च 1956 को सांध्य दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उन्होंने शब्दवेश नामक ग्रंथ की रचना की। कुलिश उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। इनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। मैं देखता चला गया, अमेरिका, एक विगम दृश्य, धारा प्रवाह, बायोग्राफी तथा पोलम पोल इनका संपादकीय लेख था। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दयाशंकर क्षत्रिय ने। दयाशंकर क्षत्रिय ने 1935 ईस्वी में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। फिर राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो अजमेर 1934 में हुई। 30 सितंबर 1932 को पंडित मदनलाल मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बम्बई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया गया, जिसको पूरा पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला को अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। अमृतलाल बिंदुल दास ठक्कर
ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिड़ला ने अजमेर में हरिविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो वो किया गया था हरिविलास यादव को। निम्नलिखित में किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? तो वो थे रामनारायण चौधरी। 1920-21 ईस्वी में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी थे। मोती बेगम निम्न से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो वो है राजपूत गजट से संबंधित है। मोती बेगम राजपूत गजट में महिला पत्रकार। वाल्टन ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो उसने की थी अजमेर के अंदर। 22 फरवरी 1889 ईस्वी में अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर कुछ नए नियम पारित सभा का नाम वाल्टरकत राजपुत्र हितकारिणी सभा रखा। इसके द्वारा एक बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के नियम बनाए। दूसरा, विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते थे वे रीत कहलाते थे। वाल्टरकृत राजपुत्र हितकारिणी सभा ने टीके और रीति के प्रथाओं का बिल्कुल समाप्त कर दिया। और थर्ड, विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टरकृत राजपुत्र हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? तो वो किया गया था अजमेर के अंदर। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये किसने कहा था? यह कहा था शांति त्रिवेदी ने। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। उन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास एवं चांदमल सुराणा द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था तथा राज्य अधिकारियों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो वो था अजमेर। अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं अनेक संस्थापक। राजपूताना गजट 1882, मौलवी मुराद अली देश हितैषी 1882, मुंशी मुन्नालाल शर्मा राजपूताना गजेटियर 1885, मौलवी मुराद अली राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह राजस्थान टाइम्स 1885, बख्शी लक्ष्मण दास राजस्थान पत्रिका 1885, बख्शी लक्ष्मण दास राजपूताना समाचार 1905, समर्थन दास चारण नवीन राजस्थान 1921, विजय सिंह पथिक एवं राम नारायण चौधरी नवीन राजस्थान 1922, विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ तरुण राजस्थान 1923, विजय सिंह पथिक दैनिक नवज्योति 1936, दुर्गा प्रसाद चौधरी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में हुआ था। 30 सितंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। तो जो फर्स्ट है, देखो जो ए में है वो क्या आएगा? 4 आएगा। राजस्थान सेवा संघ तो वो हुआ था 1919 के अंदर। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 के अंदर। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, ठीक है, तो वो हुआ था
1927 के अंदर। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वो हुआ था 1921 के अंदर। राजस्थान सेवा संघ 1919 वृद्धा विजय सिंह पथिक। नरेंद्र मंडल दिल्ली लॉर्ड लिंग मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 जोधपुर जयनारायण व्यास आनंद राज सुराणा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1923 बम्बई बहादुर रामचंद्र राव CY चित्तमारणी ने MC केलकर सुमेलित नहीं है, तो सारे के सारे सुमेलित ही है। नरेंद्र मंडल 1921 राजस्थान सेवा संघ 1919 मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद सुमेलित राजपूताना मध्य भारत 1918 राजस्थान सेवा संघ 1919 मारवाड़ सेवा संघ 1920 आचार सुधारणी सभा 1910। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का सही क्रम नहीं है? तो जयभूमि जोधपुर में नहीं है। जयभूमि की स्थापना कब की गई थी? 1940 में की गई थी, जयपुर में की गई थी। संस्थापक थे गुलाबचंद कला। और जो देश हितैषी है वो अजमेर में, सर्वोदयवाहक बांसवाड़ा में, प्रभात जयपुर में। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1931 में बनाई गई। अखिल भारतीय जाट सभा के संयोग एवं सहायता में 1931 ईस्वी में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ अजमेर पुष्कर। देखो जो प्रजा सेवक है वो है जोधपुर में, प्रकाशन स्थान हो इसका जो है समाचार पत्र है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? जोधपुर से था, जोधपुर से हुआ था। नवीन राजस्थान जो है वो अजमेर से हुआ था। लोकवाणी जो है वो जयपुर से हुई थी। सज्जन कीर्ति सुधारकर जो है वो जयपुर से हुआ था। संस्थापक को सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ जो है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषी सभा जो है वो की थी महाराणा सज्जन सिंह। फिर है वीर भारत सभा जो है केसरी सिंह ब्राह्ट ने की थी। और जो सर्व हितैषी सभा है वो की थी स्वामी गोपाल दास ने। समाचार पत्र सुमेलित करना है। फिर है राजस्थान पत्रिका जो है वो बख्शी लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजस्थान समाचार समर्थन दास। सर्वहित जो है राम प्रताप शर्मा। अंगिवाण जो है जयनारायण व्यास। मारवाड़ ने राजनीतिक संगठनों को कालमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सारे सारे सीक्वेंस में ये सबसे पहले है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। देखो संस्थान है और दूसरी तरफ उसकी स्थापना है। मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 जयनारायण व्यास द्वारा। जयनारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जयनारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 जयनारायण व्यास द्वारा। चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से सम्मिलित है? तो आर्य समाज से सम्मिलित है। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु लाल पांड्या ने की थी। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।